नमस्कार दोस्तों, केजी लॉजिक में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि 23 जून 2026 सिर्फ एक साधारण तारीख नहीं है, बल्कि ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और धार्मिक दृष्टि से ये दिन काफ़ी खास है, क्योंकि इस दिन मंगलवार है और कई परंपराओं के अनुसार यह ज्येष्ठ मास का आखिरी मंगल भी है। साथ ही न्यूमरोलॉजी में 23 और 5 का योग बनता है, जिसके संबंध में बुध ग्रह से कनेक्शन आता है इसका। यानी इस दिन में जो हमें मंगल की ग्रह की ऊर्जा मिलेगी, बुध ग्रह की ऊर्जा मिलेगी और ज्येष्ठ माह की धार्मिक शक्ति मिलेगी। 3 शक्तियों का प्रभाव मिलेगा आपको इस दिन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 23 जून को क्या है, ज्येष्ठ मंगल के आखिरी मंगल का महत्व, इस दिन कौन से ग्रह ऊर्जा सक्रिय है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 23 तारीख का क्या मतलब हो सकता है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं 23 जून की सामान्य जानकारी की। 23 जून को मंगलवार का दिन है। मंगलवार के स्वामी ग्रह मंगल ही हैं। मंगल ग्रह से संबंध होता है साहस, कॉन्फिडेंस, ऊर्जा लाइक एनर्जी, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, भूमि और संपत्ति, प्रॉपर्टी एंड फाइनेंशियल, रक्त और शक्ति, ब्लड और हमारे ब्लड के अंदर का सर्कुलेशन, क्रोध और निर्णय लेने की क्षमता लाइक हमारी अंग्री और डिसीजन मेकिंग पावर, संघर्ष से जीतने की क्षमता लाइक स्ट्रगल विलनेस। आप स्ट्रगल में हो तो आप संघर्ष को कैसे पार करोगे। यानी मंगलवार का दिन व्यक्ति के अंदर एक्शन लेने की शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन यही ऊर्जा अगर असंतुलित हो जाए, लाइक इम्बैलेंस हो जाए, तो गुस्सा, झगड़ा, जल्दबाजी और तनाव भी दे सकता है। इसलिए 23 जून का दिन केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि संतुलन मांगने वाला दिन भी है। अब बात करते हैं उस विषय की जिससे कारण यह दिन और भी खास बन जाता है। ज्येष्ठ का आखिरी मंगल है। हिंदू परंपरा में ज्येष्ठ मास को तप, संयम, दान, पूजा और ग्रह शांति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। और जब इस मास का अंतिम मंगलवार आता है तो कई लोग इसे विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करते हैं, भंडारा करते हैं, मंगल दोष शांति के उपाय करते हैं, रोग निवारण के उपाय करते हैं, रक्षा के उपाय करते हैं। कई स्थानों पर लोग दिन हनुमान मंदिर जाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उन पे मसूर दाल चढ़ाते हैं, लाल वस्त्र चढ़ाते हैं, गुड़ चढ़ाते हैं, दान चढ़ाते हैं, मंगल ग्रह की शांति और कर्ज रुकावटों से राहत की प्रार्थना करते हैं। धार्मिक मान्यता यह कहती है कि ज्येष्ठ का आखिरी मंगल व्यक्ति को भीतर की कमजोरी से लड़ने, नकारात्मक ऊर्जा से बचने और जीवन में हिम्मत बढ़ाने का अवसर भी देता है। अब बात करते हैं 23 जून के पंचांग और ज्योतिष महत्व की। पंचांग के अनुसार यह दिन शुक्ल पक्ष की नवमी के आसपास आता है। कुछ पंचांगों के दौरान नवमी से दशमी की ओर परिवर्तन भी माना जा सकता है। नक्षत्र के रूप में हस्त से चित्रा की ओर बढ़ने का संकेत मिलता है। अब इस आप समझते हैं इसका मतलब क्या है। शुक्ल पक्ष की ऊर्जा, शुक्ल पक्ष बढ़ते चंद्रमा का समय होता है। ये वृद्धि, विकास, नए संकल्प, मानसिक विस्तार और सकारात्मक प्रयासों का प्रतीक माना जाता है। नवमी तिथि का अर्थ है, नवमी तिथि को शक्ति, साहस, धर्म, आंतरिक जागरण से जोड़े रखता है। आपके जो अंदर से है, इनर पावर है, सोल से कनेक्शन बनाता है आपका। ये तिथि हमें बताती है कि केवल सोचने से नहीं बल्कि उचित समय पर सही कदम उठाने से बदलाव होता है। वही बात आ गई ना कि कहीं से कहीं पहुंचने के लिए आपको कहीं से निकलना पड़ता है। हस्त नक्षत्र का संकेत, हस्त नक्षत्र का संकेत कौशल, हाथों के काम, बुद्धिमत्ता, योजना सुनने और व्यवस्था से माना जाता है। इसलिए 23 जून के दिन योजना बनाइए, प्लानिंग करिए, काम व्यवस्थित करिए, नए स्किल्स पे ध्यान दीजिए, अधूरे काम को पूरा करिए। यदि दिन में चित्र नक्षत्र की परिवर्तन हो तो आपका अट्रैक्शन, डिज़ाइन में, सौंदर्य और प्रोजेक्शन में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। मंगलवार होने से मंगल ग्रह का क्या असर रहेगा समझते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण मंगलवार होने से मंगल ग्रह का प्रभाव ये पड़ेगा कि आपका साहस बढ़ेगा, निर्णय लेने की शक्ति आपको मिलेगी, आत्म कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, दुश्मनों या मुश्किल से लड़ने का आपको साहस मिलेगा, ऊर्जा और काम पूरा करने का आपको भी अंदर से एनर्जी आएगी। आप भूमि से रिलेटेड काम कर सकते हो, निर्माण से रिलेटेड काम कर सकते हो, कोई टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड काम कर सकते हो, आप किसी प्रतियोगिता में भाग भी ले सकते हो। लेकिन अगर मंगल की ऊर्जा आपके लिए अगर असंतुलित है, लाइक मंगल आपका एक्टिवेट नहीं है, तो आपको गुस्सा आ सकता है। इस दिन किसी छोटी छोटी बातों या बड़ी बड़ी बातों के लिए झगड़ा कर सकते हो, आप किसी से अधीरता सकते हो, बहस कर सकते हो, बिना सोचे कोई भी डिसीजन ले सकते हो, आपकी चोट लग सकती है जल्दबाजी में, या किसी से विवाद हो सकता है। अब रिश्तों में किसी से टकराव आ सकती है। इसलिए 23 जून को सबसे ज़रूरी बात है ऊर्जा को लड़ाई में नहीं, उपलब्धि में लगाइए। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 23 जून को क्या है। 23 मतलब 2 + 3 = 5 और अंक ज्योतिष 5 का स्वामी बुध माना जाता है। बुध ग्रह का संबंध होता है बुद्धि, वाणी, व्यापार, सीखने की क्षमता, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, यात्रा और बदलाव।
अब ज़रा ध्यान दीजिए, इस दिन ऊपर से मंगलवार और तारीख का मूलांक है 5, यानी 23 जून 2026 में मंगल प्लस बुध की संयुक्त ऊर्जा दिखाई देती है। इसका मतलब है कि ये दिन केवल ताकत का नहीं बल्कि तेज दिमाग प्लस तेज निर्णय प्लस तेज प्रतिक्रिया का बन सकता है। अगर आप ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे तो आपको तुरंत ही निर्णय लेने की क्षमता मिलेगी। आप कोई भी इंटरव्यू निकाल सकते हो, आप कम्युनिकेशन में जीत सकते हो किसी से, आप कोई डीलरशिप फाइनल कर सकते हो, कोई मार्केटिंग में अपना आप लीड क्रिएट कर सकते हो, आप कोई कंटेंट बना रहे हो, आपको अच्छा कंटेंट मिल सकता है, आप कोई सेल्स स्किल है आपके पास तो कुछ सेल कर सकते हो, बिजनेस में भी अच्छा आप यूज़ कर सकते हो उसके। आपके कोई रुके हुए काम है तो वो बढ़ सकते हैं और आपका जो आत्मविश्वास है उस दिन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। लेकिन अगर यही ऊर्जा आपके लिए अगर नेगेटिव हो तो क्या हो सकता है, बातों बातों में आप बहस कर सकते हो, बिना सोचे कुछ भी किसी को कुछ बोल दोगे, जल्दबाजी में गलत वही डिसीजन ले सकते हो, आप ओवर थिंकिंग कर लोगे, बिना सोचे समझे कुछ भी सोचने लगोगे, कोई काम शुरू करने से पहले उसको अधूरा छोड़ दोगे। इसलिए प्रतिक्रिया दीजिए संयम के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल, 23 जून का असर हमारी लाइफ पर कैसे पड़ सकता है? करियर और काम। ये दिन उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो इस दिन नई प्लानिंग करेंगे, बिज़नेस या मार्केटिंग में काम करते हैं जो लोग इंटरव्यू किसी को देना है वो इंटरव्यू दे सकते हैं, मीटिंग्स में जाना है कर सकते हैं, रुके हुए काम है तो वो पूरा कर सकते हैं अपना। मानसिक स्थिति में थोड़ी बेचैनी रह सकती है, लेकिन अगर आप शांत स्वभाव के हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, आप अच्छे से निकाल लोगे पूरा दिन। अब बात करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मंगल प्लस बुध की ऊर्जा कभी कभी व्यक्ति को तीखा जल्दी बना देती है, लाइक वो टॉन्ट मार सकते हैं आप किसी को कुछ छोटे से अपशब्द बोल सकते हो, वो अचानक निर्णय लेने की जो इच्छा हो सकती है आपकी, उससे आप थोड़ा, जहाँ पे अगर आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो उसमें आप सोच समझ के लीजिए, ठीक है, वो अच्छा भी ले सकते हो। अगर आपने प्रॉपर विचार करके अगर डिसीजन लिया तो वो अच्छा है। तो 23 जून को आपको क्या करना चाहिए ये समझते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके हनुमान जी की और शिव जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, ओम हम हनुमते नमः का जप करना चाहिए, हनुमान जी पे लाल मसूर की दाल, गुड़, चना, फूल माला चढ़ानी चाहिए। आज के दिन किसी भी काम को अनुशासन करें, आपकी ऊर्जा को व्यर्थ ना वेस्ट करें बल्कि किसी धार्मिक काम में लगाइए। अगर कोई आपको ज़रूरी निर्णय लेना है तो पहले 10 मिनट शांत से बैठिए, अच्छे से समझिए, फिर लीजिए। घर के बड़ों को आशीर्वाद दीजिए, माता पिता का सम्मान करें, ठीक है। इस दिन कुछ बातों से बचना बेहतर माना गया है। बिना सोचे गुस्से में जवाब ना दें किसी से झगड़ा ना करें, किसी को कटुवाणी मत बोलें, किसी का अपमान भी मत करें, किसी से उधार मत लें और ना उधार दें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला भी मत लें। आप अपने स्वास्थ्य को निरंतर मतलब योगा में और एक्सरसाइज में लगाएं। अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम है आपको हेल्थ को लेकर तो उसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत उसका इलाज करें। किसी कमज़ोर व्यक्ति पे गुस्सा बिल्कुल मत निकालें। अगर किसी की कुंडली में मंगल कमज़ोर हो तो पता क्या करना चाहिए। अगर किसी की कुंडली में आपको लगता है कि मंगल कमज़ोर है तो उसको बार बार चोटें लगेंगी, बार बार गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बातों में कोर्ट कचहरी का चक्कर भी हो सकता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़ीरो होगा। तो मोस्ट केसेस में आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, चमेली का तेल चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी का मंत्र पढ़ सकते हैं, मंगल ग्रह का मंत्र पढ़ सकते हैं, मंगलवार को मसूर की दाल हनुमान जी पर चढ़ा सकते हैं, बंदरों या ज़रूरतमंदों को भोजन करा सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण करिए, ब्रह्मचार्य फॉलो करिए, संयम का पालन करिए। अगर किसी की न्यूमरोलॉजी में 5 मजबूत है तो क्या करें। 5 मजबूत है तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में फोकस की कमी है, बार बार मन बदलता है, कम्युनिकेशन में समस्या आती है या काम पूरे छूटते हैं, तो इस दिन बुधवार को आपको बुध ग्रह को मजबूत करना पड़ेगा। हरे रंग का हल्का प्रयोग करें, लिखने पढ़ने की आदत बढ़ाएं, झूठे और चालाकी से बचें, छोटी बातों का स्पष्ट तरीके से बोलें। किसी विद्यार्थी को किताब या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड सामान गिफ्ट कर दें। इस दिन पूरे दिन एक ही संदेश निकला जाए तो ये है कि 23 जून 2026 शक्ति और बुद्धि का संगम है। ये दिन हमें सिखाता है केवल ताकत काफ़ी नहीं है, केवल बुद्धि भी काफ़ी नहीं है। जब मंगल का साहस और बुद्ध की समझ साथ मिलते हैं तब आप एक बेटर डिसीजन, एक बेटर प्रगति की ओर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर यही ऊर्जा गुस्से, जल्दबाजी, भ्रम से चली जाए तो वो दिन तनाव झेल भी दे सकता है। 23 जून 2026 का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि मंगल की शक्ति, बुद्ध की बुद्धि और ज्येष्ठ का आखिरी, मंगल की आध्यात्मिक ऊर्जा को समझने का दिन है। अगर आप इस दिन हनुमान जी का स्मरण करें, अपने शब्द पर नियंत्रण रखें, गुस्से को मेहनत में बदलें और अपने निर्णय सोच समझ कर लें तो यह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।